जीवन बड़ा मूल्यवान है, इसमें कोई संदेह नहीं। और इस मूल्यवान जीवन को कैसे जीना है, यही सत्संग का मतलब है। गुरु के पास जाओ, गुरु के पास बैठो, संतों के पास बैठो, तो ये मन में जिज्ञासा हो, और कोई नहीं। वस्तुतः संतों के पास इसी भाव से जाना भी चाहिए। धन संपदा के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए संतों के पास जाने का कोई तुक नहीं है। जाओ संतों के पास तो यही पूछने जाओ कि हे साहेब, हे सदगुरु, ये जो जीवन है इसे मैं कैसे अच्छी तरह से जी सकूं, निभा सकूं। अब साहेब ने कितनी सुंदर बात कही। एक साखी में, वो साखी आपने सुनी भी होगी। साहब क्या कहते हैं? जो तू आया जगत में, कितनी बड़ी बात कहते, कितनी सरल बात और सुंदर बात। जो तू आया जगत में, जगत हंसे तू रोए, और ऐसी करनी कर चल, तू हंसे जग रोए। कितनी बड़ी बात साहब कह देते हैं कि संसार में जब तू आया, जो तू आया जगत में, जगत हंसे तू रोए। जगत हंसे का मतलब परिवार, समाज, गांव, नगर। हंसी का मतलब खुशी मनाना। जब मनस्वी आई होगी, आने से पहले सबके चेहरे में शिकन रही होगी, क्या होगा, अगला पल क्या होगा। बिल्कुल। और माओ को विशेष अनुभव है इस बात का। कि जब कोई जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद सबसे पहले हमारे मन में जो सवाल होता है, सब ठीक ठाक है कि नहीं है, सब अच्छा अच्छा है कि नहीं है। और अच्छा अच्छा है कि नहीं है, ये किस बात पर निर्भर करता है, इसका प्रतीक क्या है? उस बच्चे का रोना। रोना जरूरी है। फिल्मों में भी आपने देखा होगा, एक रोने की आवाज आती है और खुशी मनाई जाती है। सिर्फ वो एक आवाज, बच्चे की रोने की आवाज, हाँ आ गया, कोई ना कोई आ गया, बेटी है या बेटा है। और जहां रोने की आवाज आई, खुशी मनाना शुरू। फिर थाली पीटो, शंख बजाओ, घंटी बजाओ, कुछ भी, ढोल नगाड़े, जो भी। यानी बच्चे के रोने में ही हमारी खुशी छिपी है। और कभी ऐसा भी होता है, बच्चा जन्म ले और ना रोए, होता है ना, स्थिति बनती है ऐसी। तो सबके चेहरे में फिर सिकन छा जाती, एक सवालिया नजर एक सबके, क्या हुआ, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, क्या हुआ। ये मतलब जन्म तो लिया, लेकिन ठीक ठाक हुआ कि नहीं, रो क्यों नहीं रहा। और ना रोए तो रोने के सारे उपाय किए जाते, जैसा मैंने पढ़ा है कि उसे उल्टा लटकाया जाता है, उसको पीटा जाता है, ढोल नगाड़े थालियां बजाई जाती है, उसकी स्मृति टूटे, याददाश्त टूटे। कितने उपाय किए जाते हैं, किस लिए? सिर्फ रुलाने के लिए। क्या कि तुम रो तो हम हंस सके, तुम रो तो हम हंस। इसीलिए साहब की दृष्टि कितनी पैनी, कितनी सूक्ष्म। हम और आपके साथ रोज कुछ ना कुछ घटनाएं घटती, लेकिन हम इतना सूक्ष्म अन्वेषण नहीं कर पाते। अब बताओ, शायद किसी के घर मेहमान है और बुढ़िया माता ने पूछा
कि साहब आए हैं और मैं तो गरीब हूं, क्या करूं, सुबह सुबह साहब को क्या खिलाऊं। तो क्या किया उसने, पहले जाता होता था, उसने सोचा चलो थोड़े से चावल पीस लूं, आटा बना लूं, सुबह साहब को कुछ रोटी खिला दूं, कपूरी खिला दूं कि चीला खिला दूं। अब वो सुबह ही उठ गई है, उसे चिंता है कि साहब मेरे घर मेहमान आए, मैं उसे खिलाऊंगी और रोटी खिलाऊंगी, नाश्ता कराऊंगी, जलपान कराऊंगी, लेकिन आटा तो नहीं है। 4 बजे नींद टूट जाती है। अब जाता लेके वो बढ़िया से आटा पीस रही है, साहब को डोर मैदान जाना है, बाहर जाना है। उन्होंने कमंडल हाथ में लिया और कहे माता जी क्या करती हो। बस साहब कुछ नहीं है, थोड़े से आटा बना लेती। अब माता जी तो अपने काम पे लग गई, उसे क्या पता था कि साहब अभी भी खड़े हुए हैं। और साहब जी खड़े ही नहीं है, बल्कि उनके आंखों में आंसुओं की धारा बह रही है। फिर से नजर, फिर से ध्यान चला गया, साहब तुम अभी भी खड़े हो, मैं तो सोची चले गए आप, और लेकिन क्या ये तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों। साहब कहते कुछ नहीं, बस कुछ देख लिया। तो क्या देख लिया, बस यही कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा, और 2 पाटन के बीच में साबुत बचा, मैंने यही देख लिया। आप और हम देख पाते नहीं, साहब ने देख लिया। साहब ने देख लिया, अरे ये चक्की नहीं है, ये तो संसार का प्रतीक है, ये जगत का प्रतीक, ये जन्म और मरण की जो चक्की है, इसमें सब पिस जा रहे हैं, उस ताने की बात है। लेकिन बच कौन रहा है, जो कील के सहारे है, जो गुरु के सहारे, जो संत के सहारे, जो सदगुरु के सहारे है, वो जरूर बच जाएगा पिसवा, नहीं तो दोनों पाटों के बीच में कोई नहीं बच सकता। ये मृत्यु, जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु, ये पाठ चल रहे हैं निरंतर, और इसमें सब पिस जाते हैं, हम सब पिस जाते हैं। इसीलिए गुरु की आवश्यकता है। तो साहब की देखो, दृष्टि देखो, उन्होंने पहचाना कि जब हम जगत में आते हैं तो हमारे परिवार, समाज, गांव, उनको खुशी देने का एक ही प्रतीक है कि हम रोए। तो जो तू आया जगत में, जगत हंसे तू रोए, करनी ऐसी कर चल तू हंसे झगड़। साहब कहते देखो, आने का ढंग सबका एक है, सब एक ही तरीके से आते, एक ही ढंग से आते, लेकिन जाने का ढंग वही नहीं होना चाहिए। जाने के ढंग को बदलो। अब जाते जाते भी तुम रोते रोते जाओगे, ये जाना नहीं हुआ। आते आते तुम रोए, वो ठीक है, लेकिन जाते जाते भी तुम रो, इसका मतलब एक ही मतलब है कि तुमने जीवन को जिया तो जरूर, लेकिन ठीक से नहीं, ठीक से नहीं। जाते जाते रो। अब देखो फिर से उसी बात पे आए, प्रतीक पे। जैसे हमारे जन्म के साथ ही रोना हमारी जिंदगी का प्रतीक है, ध्यान से समझना इस पंक्ति को। जन्म जब हम लेते हैं तो हमारा रोना जीवन का प्रतीक बन जाता है, ऐसे ही हमारे मृत्यु के समय हमारा हंसना जीवन का प्रतीक बने। जन्म के समय यदि हम रोए ना, तो लोग क्या कहते हैं कि आया तो ठीक ठाक तो आया कि नहीं आया, कहीं मरा तो नहीं आया। ऐसे ही जाते समय भी अगर हम हंसे नहीं और रोते रहे तो फिर वही बात आएगी, जिया तो जरूर, लेकिन मरा तो नहीं जिया, मरा तो नहीं। कितनी बड़ी बात साहब ने कही। प्यारे अर्जुनों, इसलिए जीवन मूल्यवान, इसे समझना है, इसे जानना है, और ये समझ सिर्फ मनुष्य शरीर में ही है, ये व्यवस्था और कहीं भी नहीं। रत्नाकर डाकू
जंगल में छिनैती करता था, लूटपाट करता था, लोगों को लूटता था, लेकिन वो व्यक्ति इतना बुरा नहीं था। एक बड़े राजा का सैनिक था, सेना में हुआ करता था, वो सैनिक था वो, और बड़ा बहादुर सैनिक, रत्नाकर, जो बाद में जिसका नाम वाल्मीकि पड़ा, बड़ा बहादुर। उसने देखा कि सब तो ठीक है, एक राजा दूसरे राजा पर हमला करता है तो उसकी धन संपत्ति सब छीन लेता है, राजपाट सब छीन लेता है, जमीन भी छीन लेता है, सब ठीक है, वहां तक तो स्वीकार कर लेता था। लेकिन एक बात उसे कभी स्वीकार नहीं होती थी, माताओं बहनों के साथ जो दुराचार और अत्याचार होता था वो बर्दाश्त न होता था, नहीं कर पाता बर्दाश्त। एक दिन ऐसा हुआ कि दूसरे राजा पर हमला बोला गया, उस राजा को हरा दिया गया, और वहां की जो माएँ थी, बहनें, बेटियां थी, अब चूंकि राज्य जीत लिया गया, राज्य जीत लिया गया, राजा को जीत लिया गया, तो सब कुछ तो जीतने वाले का होता था, तो सब कुछ में तो बहन बेटियां भी होती थी, तो सैनिक उसके साथ बड़ा अत्याचार करते। उसने देखा कि कुछ सैनिक हैं जो बहन बेटियों के साथ अत्याचार कर रहा है, उससे रहा नहीं गया और तलवार निकाल कर एक साथ कई सैनिकों को काट डाला, उसने मार डाला। अब देखो सैनिकों की हत्या बने राजद्रोह, और वहां रहा नहीं, फिर वो समझ गया कि अब मुझे इसकी बहुत बड़ी सजा मिलेगी, वो अपने परिवार बच्चों को लेकर दूर चला गया। अब चूंकि उसने इतना बड़ा अन्याय किया था तो समाज में तो रह नहीं सकता, समाज में उसे जीविका के साधन मिल नहीं सकते, तो क्या किया उसने, यही काम, लूटपाट का, छिनैती डकैती का। नारद गुजरते थे उस रास्ते से, रत्नाकर डाकू, उनके दो चार और भी साथी उसके साथ में, देखा कि नारद इतना निर्भय, इतना निडर, चेहरे में कोई भय का भाव नहीं। उसने एक बात पूछी, एक सवाल किया, तुम्हें डर नहीं लगता? किसने पूछा? रत्नाकर डाकू। किससे पूछा? हाँ, नारद से पूछा। तो नारद ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, किस बात का भय, किस बात का डर, क्यों भय करूं मैं? न मुझे पद प्रतिष्ठा का डर है, न मुझे कुछ खोने पाने का डर है, न कल का डर है, न कलंक का डर है, क्यों डरूं आखिर? फिर उलट करके नारद ने भी यही पूछा, लेकिन तुम भयभीत लगते हो, तुम डरे हुए हो। अब रत्नाकर ने अपने डर को छिपाना चाहा, कैसे कहते हो, मैं क्यों डरूंगा, मैं क्यों डरूंगा, मुझे किस बात का भय है, तभी तो वन में रहते हो, बीहड़ में रहते हो, यही इसी बात का प्रतीक, डरते हो इसीलिए बीहड़ में रहते हो, अगर नहीं डरते तो तुम्हें यहां रहने की आवश्यकता नहीं है। उसने किसी तरह स्वीकार तो किया, बहुत सारे तर्क दिए गए, क्या करूं मैं, क्या करता हूं, मुझसे अन्याय सहा नहीं गया। मैंने देखा राजाओं को भी वही, कि दूसरे को छीनना, दूसरे को लूटना, एक राज्य को जीत लेना, एक राजा को हरा देना, उसका कत्ल कर देना या बंदी बना लेना, क्या यह अन्याय नहीं है? क्या लूटपाट करना प्रजा की धन संपत्ति को, क्या यह अन्याय नहीं है? क्या मां बेटियों के साथ दुराचार अत्याचार करना यह अन्याय नहीं है? अगर वो अन्याय है तो मैं क्या अन्याय कर रहा हूं? मेरा ही अन्याय, मैं जो कर रहा हूं उनका अन्याय नहीं। नारद ने कहा, देखो रत्नाकर, तुम दूसरे को अन्यायी साबित करके अपने अन्याय को तुम सिद्ध नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बस मैं तुम्हें एक बात कहूं,
ये जो तुम कर्म करते हो, काम करते हो, छीनना, लूटना, मारना, पीटना, सताना, कभी तुमने सोचा इस पाप की भागीदारी तुम हो कि तुम्हारे परिवार भी है, कि तुम अकेले हो? रत्नाकर ने इससे पहले पाप और पुण्य के विषय में तो सुना ही नहीं था। उसने कहा देखो मुझे बहलाने की कोशिश मत करो, मैं समझ रहा हूं तुम क्या करना चाह रहे हो। मुझे किसी तरह बात में उलझा फंसा करके तुम मुझसे छूट जाने की कोशिश कर रहे, छूट जाना चाहते हैं, ये संभव नहीं, ये संभव नहीं। नारद ने कहा नहीं, मैं तुमसे सच कहता हूं। रत्नाकर मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो भी पाप कर्म तुम करते हो ये किसके लिए करते हो? उसने कहा परिवार के लिए। ठीक है, परिवार के लिए तुम करते हो, लेकिन क्या परिवार भी इसमें हिस्सेदार है? तुरंत ही रत्नाकर ने कहा क्यों नहीं, मैं जो छीन करके ले जाता हूं मिल बांट के खाते हैं। अगर किसी का कपड़ा है तो परिवार वाले पहनते हैं, पत्नी पहनती है, माता पिता पहनते हैं, बच्चे पहनते हैं। कोई वस्तु है तो सब उपयोग करते हैं। मैं परिवार के लिए कर रहा हूं, तो यदि पाप कर्म है तो उसके हिस्सेदार वे क्यों न बनेंगे? देखो मैं तो कहता हूं तुम अकेले हिस्सेदार हो, लेकिन तुम्हें भरोसा ना हो तो एक बार पूछो। रत्नाकर ने कहा तुम भागने के लिए सब कर रहे हो। मैं उधर गया तो इधर भागा। कहेगा अगर तुम्हें यकीन ना हो तो पेड़ में बांध दो मुझे। उसके दूसरे साथी ने पेड़ में बांध दिया, वहां गया, सबसे पहले पत्नी से पूछा उसने, एक बात बताओ जो मेरे पाप कर्म है उसके हिस्सेदार तुम हो? पत्नी ने एक बात कही कि जब हम साथ फेरे लिए थे तो मैंने वचन दिया था सुख और दुख में तुम्हारा साथ दूंगी, पाप कर्म के लिए नहीं कहा था मैंने। निरुत्तर हो गया रत्नाकर, वापस आया पिता के पास। पिताजी एक बात बताओ, मैं जो भी कर्म करके लाता हूं, जो भी कैसे भी करके लाता हूं, अगर ये पाप कर्म है तो इसके हिस्सेदार तुम हो कि नहीं? कह देखो बेटा, जब तू छोटा था मैंने तुम्हारा पालन पोषण किया, और जब तुम छोटे थे मैंने तुम्हारा पालन पोषण किया, कैसे भी किया, उसका हिस्सेदार तुम्हें मैंने नहीं बनाया। आज मैं तुम्हारे आश्रित हूं, मैं शिथिल हो गया हूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, तुम पर निर्भर हूं। अब तुम कैसे करके लाते हो, क्या करके लाते हो, ये मैं क्या जानूं? माता से भी पूछा, संतान से भी पूछा, और सब कुछ जानने के बाद नारद के चरणों में गिर पड़ा। मैंने कहानी इसलिए सुनाया क्योंकि वो मनुष्य था, उसके अंदर विवेक था, उस विवेक को जगाना था। ये परिवर्तन पशु में नहीं आ सकता, ये परिवर्तन पक्षी में नहीं आ सकता, ये परिवर्तन सिर्फ मनुष्य में आ सकता है, क्योंकि मनुष्य में कहीं ना कहीं वो विवेक सोया पड़ा है, विवेक की शक्ति सोई पड़ी है, और विवेक की शक्ति जागृत होती है किसी संत के सानिध्य से। इसीलिए सत्संग की जीवन में आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए पड़ती है। आप देख लो इतिहास, कोई मनुष्य बदला है तो सिर्फ सत्संग से बदला है, और किसी से नहीं, न तलवार से और न और किसी बात से। हमें मनुष्य जीवन को इसलिए समझने की जरूरत है। इसके एक एक पल का हम हिसाब करें, अच्छे कार्यों में लगाए, पुण्य कार्यों में लगाए, एक एक पल का। किसी भी ऐसा भी कोई समय न जाने पावे कि किसी की निंदा, किसी की चुगली, किसी की अहित चिंतन, क्योंकि मन वचन और कर्म 3 तरह के पाप होते हैं। ये मन के पाप है, किसी के बारे में बुरा सोचना, ईर्ष्या करना, द्वेष करना, तन मन वचन कर्म। कर्म से तो जानते, वचन से भी गाली गलौज देना, अपशब्द कहना, बद्दुआ करना। हमारा हर पल
हमारा जीवन का हर क्षण पुण्य कार्य के लिए हो। मैं पुण्य के लिए भी राजी नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं ये पाप और पुण्य भी बंधन है। ठीक है, पाप छोड़ा तो पुण्य करने लगे, तो साहब ने कहा अगर पाप लोहे की जंजीर है तो पुण्य सोने की जंजीर है, इसमें बंधना नहीं है। फिर भी अगर पाप और पुण्य की बात आए तो पुण्य श्रेष्ठ है पाप से। इसलिए प्यारे हंसजनों, भक्तजनों, हम जीवन में श्रेष्ठ कर्म करें, श्रेष्ठ कर्म जो हमारे हाथ में है। वर्तमान हमारे हाथ में, कल पता नहीं क्या होगा। बीता हुआ कल बीत गया, उस पर हमारा वश नहीं। इसलिए हमारे देखो, हिंदी भाषा में आने वाले कल को भी कल कहते हैं, बीता हुआ कल को भी कल कहते हैं। काल का मतलब समय भी होता है, काल का मतलब मौत भी होता है। उसी काल से कल बना है, तो कल चाहे बीता हुआ हो चाहे आने वाला हो, कोई अंतर नहीं उसमें। वर्तमान को जियो, वर्तमान को श्रेष्ठ बनाओ। वर्तमान श्रेष्ठ बना तो बीता हुआ कल भी अच्छा होगा, आने वाला भी अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।